मम्मी, भाभी के आते ही क्या आपने आँख कान बंद कर लिए हैं? मम्मी, मुझको तो लगता है कि भाभी के आने के बाद आपने अपने आँख और कान बिल्कुल बंद कर लिए हैं। नुपुर एकदम से चिढ़ते हुए रजनी से बोली। ऐसा क्यों कह रही हो तुम नुपुर? रजनी अनभिज्ञता से बोली। ये आपका भैया का रसोई में हर समय भाभी का हाथ बटाना, रसोई में काम करते करते खिलखिलाकर हंसना आपको शायद दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। नुपुर के मन में अपनी भाभी के लिए जैसे नफरत नजर आ रही थी। तो उसमें बुराई क्या है? आपको तो भैया का रसोई का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। भैया तो छोड़ ही दीजिए, आप तो मुझसे भी कोई काम जल्दी नहीं करवाती थी। अब तो भैया बराबर भाभी के साथ रसोई में ही खड़े नजर आते हैं और बेशर्मी से हंसते खिलखिलाते रहते हैं। ये भी नहीं ध्यान देते कि घर में माँ है। नुपुर की चिढ़ अभी भी बराबर बरकरार थी। नुपुर अपने भैया वंदित की शादी के बाद कुछ दिन के लिए मायके रहने के लिए आई थी और खासकर उसको उसकी भाभी स्नेहा ने ही मनुहार कर के बुलाया था। लेकिन उसको वंदित का इस तरह से स्नेह का सहयोग फूटी आंख नहीं सुहा रहा था और इसलिए वो रजनी के कान भर रही थी। देखो नुपुर बेटा, एक बात गांठ बांध लो, अगर भैया भाभी से मधुर संबंध रखने हैं तो इस तरह से उन लोगों से चिढ़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा हमेशा नहीं बैठे रहेंगे। और दूसरी बात, जो तुम आँख कान बंद करने के लिए कह रही हो ना, तो मुझको और तुम्हारे पापा को पक्की पकाई अच्छी खासी रोटी मिल रही है। तो तेरे भैया भाभी दोनों ही नौकरी करते हैं। दिन भर तो बेचारे एक दूसरे से दूर रहते हैं, शाम को भी देर से आ पाते हैं और सुबह ऑफिस में भागने की आपातापी। दोनों अगर हंसने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की सहायता से रसोई में काम करते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? क्यों जताऊं? साथ काम करने से काम भी आसानी से निपट जाता है और दोनों को एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करने को मिल जाता है। अभी नई नई शादी हुई है उन दोनों की, वैसे भी इस समय बहुत सी बातें होती हैं एक दूसरे के साथ करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। फिर तेरी भाभी इतनी व्यवस्था के बावजूद मुझको एक भी काम नहीं करने को कहती। सुबह सारा काम निपटा कर जाती है और शाम को ऑफिस से आकर भी सीधे रसोई में चली जाती है और कुछ ना कुछ गर्मा गर्म नाश्ता हम लोगों के लिए जरूर बनाती है। मैं कुछ करना भी चाहती हूँ तो साफ ये कहकर मना कर देती है कि आपने अभी तक तो सारी जिम्मेदारी को संभाला ही है और मेरे पीछे से तो आप घर की देखभाल करती ही हैं। मुझको तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। तुझको तो भी उसी ने जबरदस्ती जिद कर करके ही बुलाया है। रजनी नुपुर को बड़े प्यार से समझाकर बोली। अभी रजनी नुपुर को समझा ही रही थी तभी स्नेहा गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय लेकर आ गई। जी जी, ये लीजिए प्याज के गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और मसालेदार चाय। मम्मी जी ने बताया था कि आपको प्याज की पकौड़ियों के साथ मसालेदार चाय बहुत पसंद है। बस मैंने वही वंदित ने मिलकर फटाफट सब कुछ बना डाला। स्नेहा बड़े प्यार से नुपुर से बोली। और भैया कहाँ हैं? बस वो भी रसोई समेट कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी रात के खाने की भी तैयारी तो करनी है। स्नेहा वही नुपुर के पास बैठ गई। जी खाकर बताइए कि कैसी बनी है? स्नेहा ने एक पकौड़ी उठाकर नुपुर के मुंह में डाल दी। अरे वाह भाभी, सचमुच बहुत स्वादिष्ट, और इस पकौड़ी में आपके और भैया के प्यार की खुशबू भी आ रही है। लीजिए मम्मी, आप भी खाकर देखिए, भैया भाभी ने कितने प्यार से हमारे लिए पकौड़ियाँ बनाई हैं। नुपुर मुस्कुराते हुए बड़े चाव से खाते हुए बोली। थैंक यू जीजी। स्नेहा मुस्कुराई। रजनी भी नुपुर को बड़े प्यार से पकौड़ी खाते देखकर हौले से मुस्कुरा उठी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।